साथियों नमस्कार। आज मैं आपको श्रावण मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें शिव महिमा का आधार हमें देखने मिलता है। श्रावण मास वर्ष का सबसे पवित्र महीना, जब आकाश से अमृत बरसता है और धरती शिव भक्ति में डूब जाती है। यह महीना न केवल व्रत और उपवास का है, बल्कि यह वह समय है जब भगवान शिव की कृपा साक्षात रूप लेती है। इसी महीने से जुड़ी है एक रहस्यमयी, चमत्कारी और रोमांचकारी कथा। एक ऐसे युवक की जिसने अनजाने में शिव को चुनौती दे दी थी। बहुत समय पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित था एक छोटा सा गांव कैलाशपुर। इस गांव में रहता था वीरभान, एक बहादुर लेकिन घमंडी युवक। उसकी शक्ति और साहस की चर्चा दूर दूर तक थी, किंतु उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी उसका अहंकार। वह अक्सर कहा करता, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, अपनी मेहनत ही सब कुछ है। उसकी यह बात गांव के बुजुर्गों को दुखी करती, पर कोई उसे समझा नहीं पाता। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण था। हर कोई शिवालय में जल अर्पण के लिए जा रहा था। वीरभान यह सब देखकर हंसता। बारिश के पानी से अगर भगवान खुश हो जाते तो हर नदी नाला देवता होता। उसी दिन गांव में एक साधु आए। लंबी जटाएं, त्रिनेत्र समान चमकती आंखें और वाणी में गंभीरता। उन्होंने वीरभान से कहा, बेटा, श्रावण मास में शिव को जल अर्पित करने का अर्थ है अहंकार को धोना। एक बार हिमालय के शिव धाम जाओ, तुम्हें उत्तर मिलेगा। वीरभान ने चुनौती मान ली। वीरभान ने अकेले ही यात्रा शुरू कर दी। बारिश, पहाड़, जंगली जानवर, कोई बाधा उसे रोक न पाई। लेकिन जैसे जैसे वह हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे वातावरण अजीब होने लगा। एक रात उसे एक गुफा दिखाई दी। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा एक चमकता हुआ शिवलिंग। पर वह सामान्य नहीं था, वह शिवलिंग श्वास ले रहा था। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम जिसे मिट्टी समझते थे, वही सृष्टिकर्ता है। आंखें खोलते ही वीरभान ने स्वयं को एक और ही दुनिया में पाया। वहां केवल उजाला था, कोई आकाश न धरती। और वहां खड़े थे भगवान शिव, त्रिशूल लिए, शांत किंतु भयंकर। शिव बोले, वीरभान, तूने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए तुझे दर्शन देना पड़ा। शक्ति तुझ में है, पर उसमें अहंकार है, और बिना भक्ति के शक्ति विनाश ला सकती है। वीरभान कांप उठा। उसके सारे तर्क, सारी हिम्मत क्षण भर में तिनके की तरह बिखर गई। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। अगले दिन वीरभान बेहोश अवस्था में उसी गुफा के पास मिला। साधु वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब तू जान चुका श्रावण मास का महत्व। यह जल केवल जल नहीं, श्रद्धा है। वह श्रद्धा जो भगवान शिव को प्रिय है। वीरभान अब बदल चुका था। वह गांव लौटा और पहला काम उसने किया, गांव के पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। अब हर श्रावण में वह न केवल उपवास करता, बल्कि गांव भर को साथ लेकर शिव की महाआरती करता। श्रावण मास केवल व्रतों और जल अर्पण का समय नहीं, यह आत्ममंथन और अहंकार के परित्याग का अवसर है। यह वह समय है जब भगवान शिव स्वयं भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और सच्चे हृदय से किया गया एक जल अर्पण भी उन्हें प्रिय हो जाता है। वीरभान की तरह यदि हम भी इस महीने में अपने मन की गहराई में झांकें, तो शायद हमें भी शिव के साक्षात दर्शन हो जाएं। यह श्रावण मास से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।